दोस्तों, यदि कोई ब्लैक होल आपको निगल लेता है तो उसके बाद आप कहाँ पहुँच जाएंगे? क्या ब्लैक होल हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा या फिर हम यूनिवर्स के किसी और कोने में पहुँच जाएंगे? दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप एक ब्लैक होल में गिर जाते हो। कहने का मतलब है कि ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी से आपको अपने अंदर खींच लेता है। तो इसके बाद क्या होगा? वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, कई सालों की रिसर्च के बाद भी हम यह नहीं जान सके हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या क्या हो सकता है। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, तब उन्होंने इसमें स्पेस और टाइम को ग्रेविटी के एक्शन के साथ लिंक किया था। ऐसा माना जाता है कि आइंस्टीन ने इस थ्योरी में यूनिवर्स में ब्लैक होल होने का अंदाज़ा लगा दिया था। आज हम जानते हैं कि जब किसी मैसिव स्टार की डेथ होती है तो उसके बचे हुए कोर में ग्रेविटेशनल कोलैप्स होने लगता है और उसका पूरा मास एक सिंगल पॉइंट में सिमटने लगता है। एक सिंगल पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं और यह असल में किसी ब्लैक होल की सुपर डेंस कोर होती है। जर्मनी के फेमस एस्ट्रोनॉमर कार्ल सचवाइल्ड ने हमें इवेंट होराइजन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। इसे हम द पॉइंट ऑफ नो एस्केप भी कहते हैं, यानी कि अगर आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाते हैं तो आप कभी भी वापस नहीं लौट पाएंगे। ब्लैक होल के टाइटल फोर्सेस आपकी बॉडी के एक एक एटम को अलग करके उसे नूडल की तरह लंबी रस्सी में बदल देगा। मतलब आप ब्लैक होल की सिंगुलरिटी में दफन हो जाएंगे, जिसे हम स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। दुनिया के ज़्यादातर वैज्ञानिक इन्हीं कॉन्सेप्ट पर विश्वास करते हैं। उनके अनुसार एक बार ब्लैक होल में गिरने के बाद बाहर आना असंभव है। हालांकि कई वैज्ञानिक यह मानते हैं कि ब्लैक होल दूसरी गैलेक्सी या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स तक जाने का रास्ता हो सकता है। साल 1935 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने नेथन रोजन, एक इजरायली फिजिसिस्ट के साथ मिलकर आइंस्टीन-रोजन ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिया था। यह एक ऐसा थ्योरेटिकल ब्रिज था जो स्पेस टाइम में दो अलग अलग पॉइंट को जोड़ता है। आज हम इसे वर्म होल के नाम से जानते हैं। क्या ब्लैक होल असल में वर्म होल हो सकते हैं जो असल में हमें यूनिवर्स के किसी और कोने तक ले जाते हैं? एक अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट कीप थॉर्न कहते हैं कि अगर ऐसा है भी तो इंसानों का इसके थ्रू फिजिकली ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको बता दूं कि कीप थॉर्न वह इंसान हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा समय कार्ल सैगन, स्टीफन हॉकिंग और रिचर्ड फीमैन जैसे महान वैज्ञानिकों के साथ बिताया था। हॉलीवुड की फेमस मूवी इंटरस्टेलर के प्रोडक्शन के लिए एड एंड एडवाइजर भी शामिल थे। कीप थॉर्न अपनी बुक द साइंस ऑफ इंटरस्टेलर में बताते हैं कि यूनिवर्स में फिलहाल अब तक कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं खोजा गया है जो कि इवोल्व होकर वर्म होल बन सके। कहने का मतलब यह है, वर्म होल जैसी बातें सिर्फ एक साइंस फिक्शन का हिस्सा है। ऐसा कुछ असल में हो ही नहीं सकता। कैसे पता लगाया जा सकता है कि इवेंट होराइजन के उस तरफ क्या है? जो चीज़ लाइट को बाहर नहीं निकलने देती तो वह भला हमें कैसे छोड़ सकती है? आप सबूत लाओगे भी तो कहाँ से? क्योंकि आपका कैमरा तो लाइट रेज ही कैप्चर करता है और उसे तो वैसे भी ब्लैक होल नहीं छोड़ने वाला। साइंस का एक और कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट में यह बताया गया है कि जिस ऑब्जेक्ट ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होती है एक ऑब्जर्वर के लिए, उसके अराउंड टाइम उतना ही ज़्यादा स्लो होता जाता है। मान लीजिए आपका एक दोस्त ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करने वाला है। ब्लैक होल को दूर से ऑब्जर्व करने पर आपका दोस्त धीरे धीरे इवेंट होराइजन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिर वह इवेंट होराइजन में एंटर करेगा और बहुत ही स्लोली आपकी नज़रों से ओझल हो जाएगा, लेकिन असल में वह कब का ब्लैक होल में एंटर हो चुका होगा। दोस्तों, 1964 में रशिया के एक महान कॉस्मोलॉजिस्ट इगोर नोविकोव ने व्हाइट होल के बारे में बताया था। उनके अनुसार व्हाइट होल ब्लैक होल के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ब्लैक होल अपने अराउंड स्थित हर चीज़ को निकल जाते हैं और बाहर कुछ भी नहीं निकालते, तो वहीं दूसरी ओर व्हाइट होल मैटर को बाहर ही निकालते रहते हैं, अंदर कुछ भी नहीं निकलते। हालांकि फिलहाल यूनिवर्स में हमें कोई भी व्हाइट होल नहीं मिला है। साल 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल से निकलने वाली हॉकिंग रेडिएशन के बारे में बताया था, क्योंकि अब तक यह एक ब्लैक होल रेडिएशन को रिलीज कर रहा है, लेकिन वह हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वह धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगा और एक दिन डिसअपेयर हो जाएगा। मतलब सब कुछ रेडिएशन के फॉर्म में निकल जाएगा और मैटर के फॉर्म में कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर यहाँ सवाल उठता है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो ब्लैक होल के अंदर गई थी वह कहाँ गई? क्वांटम थ्योरी के लॉ ऑफ इन्फॉर्मेशन के अनुसार
यूनिवर्स में किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन हॉकिंग रेडिएशन इसके अगेंस्ट जा रही है। अब इस पूरे सिनेरियो को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप एक कार या बाइक को किसी गैराज में रिपेयर करने के लिए छोड़कर जाते हैं। गैराज ओनर आपको कुछ समय के बाद आने को कहते हैं और आप चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब आप वहां जाकर देखते हैं तो वहां ना तो आपकी कार है और ना ही गैराज का ओनर और ना ही वहां गैराज। आसपास के लोग कहते हैं कि गैराज तो रेडिएशन बनकर गायब हो गया। अब जरा आप खुद ही सोचिए, क्या ऐसा फिजिकली वर्ल्ड में पॉसिबल है? वहाँ कौन कौन सी कार थी और कौन कौन सा सामान था, किसी को कैसे पता होगा? क्योंकि मैटर जैसी कोई चीज़ वहाँ तो बची ही नहीं। इन्फॉर्मेशन मैटर में स्टोर होती है। रेडिएशन और एनर्जी में स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी में इस प्रॉब्लम को ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। साल 2013 में जॉर्ज पुलिन रोडोल्फो गैम्बिनी नाम के दो फिजिसिस्ट ने ब्लैक होल पर लो क्वांटम ग्रेविटी को अप्लाई किया। उनका कहना था कि ब्लैक होल की कोर में ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन यह कॉन्टेस्ट नहीं होती। समय समय पर इसकी ग्रेविटी वीक होती है। यह अपने निगले हुए सारे मैटर को यूनिवर्स के किसी और कोने में उगल देता है। यानी कि यूनिवर्स में जो ब्लैक होल होता है वह किसी और कोने के लिए वाइट होल का काम करता है। अगर यह सच है तो ब्लैक होल के कोर में सिंगुलरिटी जैसा कुछ भी अगेंस्ट नहीं करता है। यह थ्योरी ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स का सॉल्यूशन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है बल्कि यूनिवर्स के किसी और कोने में जा रहा है। क्योंकि अब वह एग्जिस्ट करता है, उसमें इंफॉर्मेशन तो स्टोर होगी और इस तरह इंफॉर्मेशन का लॉस भी नहीं हो रहा है। मतलब एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चला गया है। तो क्या हमें खोज का अंत कर देना चाहिए और मान लेना चाहिए कि ब्लैक होल के अंदर गया मैटर यूनिवर्स के किसी और पार्ट में मौजूद वाइट होल से बाहर आता है? लेकिन हमने आज तक किसी वाइट होल की डिस्कवरी नहीं की है और उसके एग्जिस्टेंस पर आज भी डाउट है।